नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर में मजदूर यूनियन की बैठक का आयोजन। आम आदमी पार्टी धौलपुर के तत्वावधान में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लाखन सिंह मौर्य, राजकिशोर परिहार ने मजदूरों की एक सभा आयोजित की। सभा को संबोधित युवा नेता धीरज दीक्षित ने किया। धीरज दीक्षित ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की आम आदमी सरकार पूर्णतः गरीब मजदूर युवाओं को समर्पित सरकार है। अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मजदूरों के लिए घर से लेकर कार्यस्थल तक फ्री बस टैक्सी यात्रा होगी। बच्चों के लिए दिल्ली की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। मौके पर रामगोपाल मंगल, मनोज कटारे, लाखन सिंह मौर्य, राजकिशोर परिहार, राजवीर चौहान, मदन मोहन एडवोकेट, धीरज दीक्षित, अशोक सिकरवार, अजय सिंह सिकरवार, मनिया, सचिन शर्मा, आशीष शर्मा, मोनू शर्मा सहित अनेकों मजदूर उपस्थित रहे। साथ ही 40 मजदूरों ने सदस्यता ग्रहण की। सेपऊ थाना क्षेत्र के भदोरिया का नगला गांव में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार सुबह के समय झगड़ा हुआ। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष के दंपत्ति सहित 3 लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपऊ पर भर्ती कराया है। वहीं दूसरे पक्ष के भी लोग घायल बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुकेश धोबी तथा मेघो सिंह व गंगाराम पक्ष के बीच रंजिश बनी हुई है। बताया गया है कि बीती शाम को भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद आज सुबह भी मामला गर्मा गया। इस दरमियान मुकेश पुत्र पूरन धोबी तथा उसकी पत्नी मंजू भाई पूरन का लड़का करुआ को चोट आने से घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोग भी घायल बताए गए हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के लोग कार्यवाही को लेकर पुलिस थाने पहुंचे हैं। धौलपुर में श्री श्री 1008 कुंजगिरी बाबा के आशीर्वाद से समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन महाराजपुरा कुंजगिरी बाबा पर किया गया। कथावाचक मोहिनी व्रजवासी द्वारा आज प्रसंग किया गया, जिसमें समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। गजेंद्र त्यागी, विनोद त्यागी, अमरीश त्यागी, नरेश कुशवाहा, डोंगर सिंह कुशवाहा, राजवीर गोस्वामी, भक्त घनश्याम, उत्तम सिंह, नेताजी नवल सिंह, नेताजी सीताराम गोस्वामी और समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर में श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं श्री साईं सेवा समिति की ओर से धूलकोट स्थित साईं मंदिर की स्थापना पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 31 मई को एवं समापन 2 जून को होगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक श्री साईं बाबा कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया तथा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी समिति के पदाधिकारियों को पृथक रूप से सौंपी गई। साईं महोत्सव की जानकारी देते हुए श्री साईं बाबा कल्याण समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 3 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 31 मई मंगलवार को प्रातः 5 बजे बाबा की कांकड़ आरती एवं अभिषेक से होगा। प्रातः 7 बजे विशेष पूजा, प्रातः 9 बजे झंडारोहण, फूल बंगला झांकी, शाम 4 बजे भजन कीर्तन, शाम 6 बजे प्रसादी वितरण, शाम 7:30 बजे महाआरती एवं दीपदान, रात्रि 9:30 बजे से शयन आरती संपन्न होगी। अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में चंबल प्रेस क्लब, एक्सप्रेस क्लब व CRC ग्रुप के सदस्य भी योगदान दे रहे हैं। साईं महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। रात्रि को प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। समिति के सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया के अनुसार साईं महोत्सव में पूजा अर्चना के लिए शिरनी साईं पूजा से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। बैठक में एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष सुमेंद्र तिवारी, सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया, कोषाध्यक्ष रवि मोहन त्रिवेदी, भावेंद्र लाल संतानिया, साईं सेवा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडे, सचिव संजय अग्रोहा, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, सुबोध गुप्ता, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी, पूर्व पार्षद मुकेश राणा, पूर्व पार्षद गौरव शुक्ला, एक्सप्रेस क्लब पदाधिकारी सुबोध गुप्ता, गौतम गोस्वामी, दीपक शर्मा, मुन्ना फारूकी, राहुल राणा आदि उपस्थित थे। श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं श्री साईं सेवा समिति की ओर से एक्सप्रेस क्लब की सहभागिता से 31 मई से लेकर के 2 जून तक साईं महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन पिछले 14 वर्षों से लगातार हो रहा है। कोरोना काल में भी इसकी विधिवत पूजा अर्चना के साथ में इसको संपन्न कराया गया था, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि महोत्सव के दौरान हम कोशिश करते हैं कोई राष्ट्रीय अभियानों के प्रति आमजन को आगाह किया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके। इस वर्ष भी हम राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन एवं पानी बचाव के लिए आम जन को
प्रेरित करेंगे कि वो इसके अभियान के लिए जागरूक हों। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साईं महोत्सव में भाग लेने का कष्ट करें। बसई नवाब कस्बे के बाजार में सुबह के समय दो ट्रक चालकों के बीच मारपीट से लोगों में अफरा तफरी मची रही। दोनों ओर से लोहे की रॉड और डंडों से एक दूसरे पर वार किया, जिससे चालक, खलासी सहित 3 जने घायल हुए हैं। तीनों घायलों को उपचार के लिए बसई नवाब CHC पर भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीना तत्परता के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना के बाद मौके से भाग निकले एक पक्ष के ट्रकों को पीछा कर पीपेरा के निकट से पकड़कर पुलिस चौकी लाया गया है। वहीं दूसरे ट्रक को भी जब्त किया गया तथा घटना को लेकर जानकारी ली है। बताया गया है कि गिट्टियों से भरा एक ट्रक सेपऊ कस्बे की ओर से बसई नवाब बाजार से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। तभी सामने से अन्य 2 ट्रक आ रहे थे। तभी बाजार में आमने सामने ट्रक फंस गए। दोनों ट्रकों के चालकों में आगे पीछे करने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों ओर से मामला गर्मा गया और देखते ही देखते दोनों ओर के ट्रकों के चालकों और खलासी आमने सामने हो गए। मारपीट में चालक वीरेंद्र पुत्र मोहर सिंह जाति कुशवाहा निवासी जोधा कापुरा थाना सैया, मनोहर पुत्र नाहर सिंह कुशवाहा निवासी जोधा कापुरा ट्रक में ग्वालियर से गिट्टियां लेकर यूपी के कस्बा खेरागढ़ जा रहे थे। मारपीट में चालक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें हैं। परिचालक के हाथ पैरों में मामूली चोटें आई हैं। वहीं अन्य दूसरे ट्रक के चालक के भी घायल होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही में जुटी हुई है। धौलपुर के बरेहमोरी गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि पंचायत समिति धौलपुर के प्रधान प्रतिनिधि महेश कुशवाहा एवं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि कांग्रेस युवा नेता सचिन बोहरे ने किया। बोहरे ने कहा कि हमारे गांव बरेहमोरी में हर वर्ष क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें धौलपुर जिले से टीम आती है और इससे शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। मैं हमेशा अपने गांव में होने वाले टूर्नामेंट में सहयोग करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रदीप सिसोदिया, लाखन सिंह परमार, ठाकुर मूला सिंह, तहसीलदार रामनाथ सुरेंद्र, दिमान सिंह ठाकुर, जगदीश ने दोनों मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। इसमें प्रमोद शर्मा, पवन सिंह, प्रदीप सिसोदिया, रॉकी सिंह, संतोष सिंह, सत्यम सिंह, अमन कुशवाहा एवं बरेहमोरी खेल संघ के सभी सदस्य उपस्थित रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी! अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई-बाइक, ई-स्कूटी, ई-लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट: रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे। कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC with स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक अशोक कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम के नवीनीकरण हर वर्ष माह मई के अंत में किया जाता है। खाता धारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त स्कीम के नवीनीकरण हेतु संबंधित खाते में पर्याप्त राशि अवश्य रखें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम के नवीनीकरण हेतु 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम है, जो कि 1 जून 2022 से 31 मई 2023
2023 तक प्रभावी रहेगा। अशोक कुमार ने बताया कि खाता धारक जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो भी नया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रुपए में 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग में करा सकते हैं, जिसमें दुर्घटना से मृत्यु होने पर नामिती को ₹2 लाख बीमा राशि दी जाती है एवं आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख सहायता मिलती है एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 330 रुपए में 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग में कराया जा सकता है, जिसमें मृत्यु होने पर नामिती को ₹2 लाख का राशि भुगतान किया जाता है। धौलपुर की ग्राम पंचायत बीलपुर में क्रिसल फाउंडेशन द्वारा चल रहे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शिविर में स्वरोजगार संस्था डायरेक्टर आरपी वर्मा व मैनेजर मदन सिंह के द्वारा ग्रामीणों को सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व डिजिटल बैंकिंग विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा ग्रामीण योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। शिविर प्रभारी मलखान सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने की अपील की और लोगों को सभी योजनाओं से जोड़ा गया। शिविर में भानु शर्मा, एफसी सेपो व पीएनबी बैंक, बीसी गुड़िया, पिस्ता देवी, सोनी परिहार, रामेश्वर दलाल, चेतना आदि ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन के लिए 9 माह से अधिक समय हो गया है। सरकार ने जल्दबाजी में स्थानांतरण आवेदन तो ले लिए, राज्य सरकार अब तबादले नीति का बहाना बनाकर स्थानांतरण नहीं कर रही है। तृतीय श्रेणी के सैकड़ों शिक्षक जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानांतरण नीति में चल रही कार्य की धीमी गति से शिक्षक परेशान हो रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के विभिन्न शिक्षक समूह में विधायकों के आवासों पर पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के आवास पर अनेकों शिक्षकों ने राजस्थान संयुक्त शिक्षक मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। हजारों शिक्षक वर्षों से अपने घरों से दूर हैं। विधायक भी शिक्षकों को खुलकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्थानांतरण नहीं करने पर शिक्षकों ने पुनः जयपुर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर प्रदीप राजपूत, योगेश कुशवाहा, गंगाराम गुर्जर, चौल सिंह, राकेश प्रजापति सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। एक महिला ने बेटी की शादी के लिए चिटफंड कंपनी में 5 साल तक पैसे जमा कराए। जब वह पैसे निकालने कंपनी के ऑफिस गई तो पता लगा कि पैसे तो एजेंट ने पहले ही निकाल लिए हैं। इस पर उसने एजेंट से पैसे मांगे तो उसने महिला से गाली गलौज कर मारपीट की। मामला धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके का है। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि जिरौली कापुरा की रहने वाली महिला माया देवी पत्नी भगवान सिंह ने कोर्ट के माध्यम से प्राइवेट चिटफंड कंपनी जंबो क्रेडिट एंड शिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के मैनेजर और कंपनी के एजेंट इसाक खां पुत्र मुन्ना खान निवासी राठौर कॉलोनी के खिलाफ धोखाधड़ी कर उसके खाते से पैसे निकालने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि एजेंट इसाक ने उसके कम समय में अधिक ब्याज देने का लालच देते हुए उसका खाता खुलवा दिया। खाते में 28 जुलाई 2016 से कंपनी का एजेंट इसाक हर महीने 1000 रुपए उससे ले जाकर खाते में जमा करता था। सेपो इलाके में हुए महिला के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का एसपी ने 72 घंटे में किया पर्दाफाश। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए करने वाले कथित प्रेमी गिरफ्तार। एसपी नारायण टोगस के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस को मिली 2 बड़ी सफलता। कहते हैं जब टीम का लीडर अच्छा हो तो पूरी टीम का प्रदर्शन भी अच्छा होता है। यह चरितार्थ धौलपुर पुलिस पर सटीक बैठता है क्योंकि एसपी नारायण टोगस द्वारा जिले में लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करके जहां अपराधियों में भय बनाए हुए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों के साथ सरल व्यवहार से वह हर पुलिसकर्मी के दिल में बसे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में धौलपुर पुलिस को एक के बाद एक लगातार सफलताएं मिल रही है। एसपी नारायण टोगस ने 72 घंटे के अंदर जहां गत दिनों सेपऊ थाना क्षेत्र में हुए महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मनिया थाना क्षेत्र में गत रात बदहवास हालात में मिली बालिका को देख एसपी ने अनहोनी की आशंका जताकर परिजनों को समझाइश करके मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने बालिका से दुष्कर्म के आरोपी के साथ एक बालक को भी निरुद्ध किया है। एसपी द्वारा 2 बड़ी वारदातों का खुलासा करने के बाद आमजन में पुलिस का विश्वास बढ़ता जा रहा है। आप भी जानिए 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश। परिजन नहीं दर्ज करवाना चाहते थे एफआईआर। एसपी ने समझाइश कर बालिका की काउंसलिंग करवाई। दुष्कर्म के 2 आरोपी पकड़े। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 18 मई को मनिया पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि एक बालिका घर से बिना बताए चली गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए बालिका की तलाश में तत्परता से मनिया के अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीमों को रवाना किया। तलाश के दौरान पुलिस टीम को बालिका बदहवास हालत में मंदिर के पास गुमसुम बैठी हुई मिली थी, जिसको
दस्तयाब कर परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने थाने पर आकर कोई कार्यवाही नहीं कराने की बात कही, लेकिन बालिका के कपड़ों की स्थिति एवं बालिका के अत्यधिक डरी, सहमी व शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान प्रतीत होने पर थाना अधिकारी मनिया द्वारा हालात निवेदन किए, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना अधिकारी मनिया को बालिका एवं उसके परिजनों की काउंसलिंग कराकर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि यह इसलिए जरूरी था कि दुष्कर्म जैसे जघन्य मामले के आरोपी समाज में बेखौफ नहीं घूम सके, जिसके बाद बालिका एवं उसके परिजनों से सुरक्षा सखी व महिला कांस्टेबल आशा एवं रंजना एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाइश कर काउंसलिंग की, जिसके बाद बालिका के परिजन प्रकरण दर्ज कराने पर सहमत हुए। बालिका ने अपने साथ 2 व्यक्तियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म की बात बताई, जिस पर मनिया सीओ दीपक खंडेलवाल द्वारा आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना की गई। पुलिस टीम ने बालिका द्वारा बताए गए संभावित स्थानों पर दाबिश देकर एक आरोपी ट्रक ड्राइवर करुआ उर्फ कालीचरण पुत्र लाखन सिंह ठाकुर निवासी शमशाबाद जिला आगरा को बापर्दा गिरफ्तार करते हुए केलों से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। उक्त ट्रक ड्राइवर मौके से भागने वाला था, लेकिन पुलिस ने तत्परता एवं संवेदनशीलता से ट्रक ड्राइवर मौके से फरार होने से पहले ही धर दबोच लिया गया। पुलिस अगर थोड़ी देरी से पहुंचती तो उक्त ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहता और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती। पीड़ित बालिका के मोबाइल की डिटेल एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्म करने वाले दूसरे आरोपी विधि संघर्ष बालक को निरुद्ध किया गया है, जिससे पूछताछ व अनुसंधान जारी है। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी 72 घंटे में सुलझाई, कथित प्रेमी गिरफ्तार। 23 मई को दोनारी के पास नहर में एक महिला का अज्ञात शव मिला था। पुलिस द्वारा आसपास के गांव में व्यक्तियों एवं सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात महिला के शव की शिनाख्ती के प्रयास किए गए। मृतका की पहचान शकुंतला पत्नी बनिया कुशवाहा निवासी अंडुवन का पुरा थाना कोलारी के रूप में होने पर उसके परिजनों को सूचित किया गया, जिसके संबंध में 24 मई को एक तहरीर रिपोर्ट मुस्तगीस बनिया पुत्र किशन कुशवाहा ने थाना सेपऊ पर पेश की। उसकी पत्नी शकुंतला ने 23 मई को फोन करके बताया कि उसके पास खर्चे के लिए रुपए नहीं है, वह गेहूं बेचने जा रही है। उसके बाद उसे सूचना मिली कि पत्नी की लाश दोनारी के पास नहर में पड़ी मिली, जिसके बाद एसपी नारायण टोगस ने घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर टीम एवं डीएसटी को उक्त ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें गठित की। उक्त पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं आसूचना संकलन के आधार पर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतका शकुंतला के कथित प्रेमी अंतर सिंह पुत्र गंगाराम कुशवाहा निवासी अंजुअन कपुरा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसने स्वीकार किया है कि 7 से 3 साल पहले वह सेपऊ से धौलपुर टेम्पो चलाता था, तो उस दौरान शकुंतला से उसकी जान पहचान हो गई और जान पहचान धीरे धीरे शारीरिक संबंधों में बदल गई। 23 मई को शकुंतला 12 बजे सेपऊ में नई तहसील के पास मिली, जिसे बाइक पर बिठाकर गुलावली के जंगल में ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर इसके बाद शकुंतला ने खर्चे के लिए पैसे मांगे। आरोपी ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर वो अपने पति के पास मुरैना जाने की कहने लगी। आरोपी ने बताया कि उसे पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिली थी कि शकुंतला उसके अलावा पैसे के लिए अन्य मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी है। इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी साफी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दोनारी के पास नहर में उसका शव पटक कर घर आ गया। आरोपी से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। महिला की लाश मिली थी जो सेपऊ थाना इलाके के अंदर थी। सबसे पहले पुलिस के लिए चुनौती थी कि उसको अज्ञात महिला की शिनाख्ती हो। पुलिस ने पूरे प्रयास करके सोशल मीडिया के मार्फत पे और गांव में लोगों के विजन मीडिया सोशल मीडिया की तरफ उसको फ़ोटो डाली गई और उसके बाद में ये तय हुआ कि ये औरत है जो शकुंतला नाम की है, फला गाँव की है। उसके वारिसान को बुलाया गया। वारिसान बुलाने के बाद में उसके पति ने एक रिपोर्ट दी कि जब मेरी पत्नी को फला ने हत्या कर दी है, परंतु उसको ये पता नहीं था कि इस प्रकार की वो ओनली शक जाहिर कर रहा था। हमने उसी टाइम एडिशनल एसपी सीओ मनिया और सीओ धौलपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की और डीएसटी प्रभारी साथ में थे। जो भी संदिग्ध थे उनको संदिग्धों को राउंड अप किया और राउंड अप करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की। साथ ही उनके जो टेक्निकल सर्विलांस की जो चीज़ें थी हमारे पास उनका सहयोग लेते हुए ये ज्ञात हुआ कि उसका एक प्रेमी है अंतर सिंह, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उसकी और महिला की लोकेशन जब एक साथ आई
और उस पे उसको पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया कि ये मेरे रिश्ते काफ़ी दिनों से संबंध थे और ये अब ज़्यादा पैसे मांगने लगी थी और कई दूसरे लोगों से भी संबंध इसने साबित कर लिए। तो मुझे इस प्रकार से जो नागवार गुजरा, इसलिए मैंने इसको मॉर्निंग में इसको कॉल करके बुलाया। इसके फ़ोन मैंने बंद करवा दिया और वारदात से पहले उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद में उसका गला घोट के हत्या कर दी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।